हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करते हो सब लॉकडाउन के इस मौसम में घर में सही सलामत है। तो दोस्तों, आज एक भूतिया घटना सुनते हैं जो आपको बहुत बड़ी सीख देगी। तो दोस्तों, घटना को शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी ऐसा है कि एक लड़का है। लड़का शहर से गांव आता है। गांव में कुछ दिन रहता है, 7-8 दिन रहता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा और बहन रिश्तेदार के घर जाते हैं। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तू भी चल, साथ चल, कुछ दिन घूम के आएगा। मगर लड़का क्या, शहर से आया था तो गाँव में किसी के घर में रुकना पसंद नहीं करता था। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो बोले नहीं, मैं अकेले रह जाऊंगा घर में, आप लोग जाओ। तो लड़का रह गया, घर में अकेला रह गया। तो घर कैसा था, घर बोलता हूँ, 2 मंजिला घर था। ठीक है, ऊपर होता है टीन, होता है टीन, टीन का छत था। और लड़का ऊपर बैल्कुनी में बैठ के फेसबुक चला रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चला रहा है और सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे दोस्तों से। तो ऐसे करते करते रात 11 तक हो गया ऐसे। उसके बाद अचानक लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो लड़का थोड़ा डर जाता है और जो बैल्कुनी में बैठा था ऊपर देखता है, एक पेड़ के ऊपर से कुछ लाइट जैसा, थोड़ा सा लाइट जल रहा है और बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है। लड़का बहुत डर जाता है। ठीक है, ऐसे वो सोचा। फिर जैसे वो शहर से आया है, बोला कि साला कोई मजाक तो नहीं कर रहा इस टाइम, हो, हो सकता है। फिर उसी वक्त मन में ख्याल आया, भाई गांव में तो लोग 9-9:30 बजे खा पी के सो जाते हैं। अब 11 साढ़े 11 हो गया, कौन इतने पेड़ के ऊपर ये करेगा, मतलब लाइट जलाएगा, बंद करेगा। मजाक करने का कोई हद होता है। तो बोले नहीं, ये मजाक नहीं है। तो वो बोला कि पेड़ के ऊपर कुछ जानवर वानवर होगा शायद, तो उनका आंख वाँख चल रहा होगा। ऐसे मन मन में आ गया। तो बोलते गांव है, जंगल है। तो डर के क्या किया, रूम के अंदर चला गया और दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर लिया। ठीक है, तो घर में क्या है, एक लाइट है, एक ही लाइट है घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर। ठीक है, और बाहर का सब बंद है। तो उसके घर के 100 मीटर दायरे में कोई घर नहीं है, अकेला उसका ही घर। गांव में होता है कि एक घर यहाँ पर है तो दूसरे घर वहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा है। तो लड़का बहुत डर जाता है और मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ करता है। तो उससे थोड़ा थोड़ा साहस आता है और जाके क्या करता है, कंबल ओढ़ लेता है। ऊपर कंबल ओढ़ के हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, भगवान को सब बुलाते हैं। तो रूम में लाइट जला हुआ था। तो अचानक क्या हुआ, जो बल्ब था ना, जो 10-12 रुपये में बल्ब मिलता है, 100 वाट का बल्ब है, वो क्या हुआ, अचानक से ब्लास्ट हो गया बल्ब। तो लड़का क्या क्या बहुत जोर से चिल्ला दिया। ठीक है, लड़का, उम्र है 25-26 उम्र है, बहुत जोर से चिल्ला दिया, मतलब इतना डर गया। तो लड़का ऐसे बहुत हिम्मत वाला है। ठीक है, मगर उस दिन क्या हुआ, उसका पसीना छूट रहा है, बहुत पसीना छूट रहा है। ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना छूट रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो कितना डर गया है वो लड़का। अचानक आप एक सिचुएशन, आप सोचिए, आप अगर एक कमरे में हो, कोई नहीं है, और ऐसे बल्ब अचानक से फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो लड़का बहुत चिल्ला गया। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि ये लड़का अपने मोबाइल था, मोबाइल का टॉर्च चला। ठीक है, टॉर्च जला के कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ के ऐसे बहुत सारे ख्याल सोच में आ रहा है। हनुमान चालीसा जोर जोर से पाठ करने का कोशिश करे मगर कर नहीं पा रहा है। अब होता है ना, मतलब डर के बारे में हाथ पैर का, काम करना बंद कर देता है, सिर्फ हाथ पर पैर कांपता है। तो हाथ पैर पैर कांप रहा है उसका।
और मोबाइल का जो बैटरी है वो ख़त्म होता आ रहा है। ठीक है, नींद तो नहीं आ रहा है। अब कितने देर तक मोबाइल जला रहेगा? 1 घंटा तक हो गया ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, पूरा सब कुछ शांत हो गया, फिर कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगता है कि शायद चला गया कुछ जो था, आत्मा महात्मा कुछ भी। फिर जैसे जैसे रात होते जाता है, लड़का थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाता है और मन मन सोचता है, साला मम्मी बोल रही थी जाने से अच्छा रहता। तभी अचानक जो ऊपर जो छत था टीन के ऊपर, थोड़ा सा आवाज हुआ। और टीन का पता है ना, क्या अगर कुछ चूहा भी अगर गया तो कैसे आवाज होता है। ठीक है, तो बहुत डर गया लड़का। फिर उसके बाद और एक आवाज हुआ, उसके बाद और एक आवाज हुआ। लड़के के होश ही उड़ गए भाई। मतलब वो बहुत डर गया और बहुत ज़्यादा काम, जो कंबल था वो पसीना से भीग गया पूरा। तो ऐसे ही आवाज़ हो रही है ऊपर, जैसे कोई दौड़ रहा है टीन के छत पे, जैसे कोई दौड़ रहा है। तो लड़का क्या है, बहुत डर गया। उसके बाद क्या हुआ, दरवाजा में कोई खटखटाया, ठक 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 ठक। ठीक है, अचानक से धड़म धड़म ऐसा आवाज आई। तो लड़का और है कि भूत होगा शायद, कोई भी सोचेगा भूत ही है, भूत है। तो लड़का एक बार सोच रहा जाएगा उठ के ले जाएगा, ऐसे देख रहा है कि अपने मोबाइल के चार्ज भी खत्म हो गया। तो लड़का उठ के क्या किया, हिम्मत जुटाया अपने अंदर। ठीक है, लड़का है भाई, मर्द को दर्द दर्द नहीं होता मगर डर लगता है। फिर भी गया। तो टॉर्च की वो सोचे कि अगर ये मेरा मोबाइल बंद हो गया तो क्या होगा। और वो सोच रहा है अगर कोई इंसान हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो और वो बुला भी नहीं पा रहा कि कौन है, ये बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका वो बहुत घबरा हुआ है और उसका गला पूरा सूख गया प्यास से। तो उसके बाद वो हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद देखा सामने कोई भी नहीं है। उससे फिर भी डर गया, इतना जो ज़्यादा, वो कौन दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसके बाद वो दरवाज़ा से मुंह निकल के दाएं और देखा, कोई नहीं है। बाएं और जैसे ही मुड़ा, देखा कि एक हड्डी हड्डी का जो ये होता है कंकाल पूरा सामने खड़ा है और हाथ हिला रहा है ऐसा। लड़का वहीं पर बेहोश हो गया। धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया मुंह के सामने। तो जब सुबह उसका आँख खुला तो उसके पापा उसको उठा के बेड पे सो के सोया मतलब सुला दिया था और पूछा कि बेटा तुम रात को बाहर क्यों पड़े थे। वो तो शर्म से नहीं बोल पा रहा क्योंकि शहर से आया था, डर गया, ऐसे बोला है। तो उसके बाद उठा, उठ के देखा कि उसके घर के जितने महंगे सामान थे, ठीक है, उसका मोबाइल फ़ोन जो हाथ में था, फ्रिज, टीवी, अलमारी, जो बर्तन वगैरह सब चोरी हो गया। ठीक है, मतलब उसको उल्लू बनाए। गांव के आदमी ने उसको लूट लिया भूत का डर दिखा के। और तो सभी पूछ रहे कि चोर आके कि तुम्हें मारा, कुछ क्या किया, कुछ नहीं। वो तो शर्मी, मतलब शर्म से बोल नहीं पा रहे क्योंकि सब लोग मजा मजा उड़ाएंगे उसके। तो दोस्तों यही था घटना। दोस्तों अगर ये घटना कहानी अच्छा लगे आप लोगों को, ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप लोग घर में ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, राम राम।